हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रमोद कुमार। देखिए, आप लोग के लिए आज एक क्वेश्चन फिर लेकर आया हूँ, जिसमें लिखा हुआ है राइट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब आपको यहाँ मैं बता दूँ कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैंने क्यों ये सभी प्लांट का नाम लिखा है, क्योंकि आपको 11th के बुक में प्लांट मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में प्लांट फैमिली पढ़ने हैं। उसमें 3 फैमिली के बारे में डिटेल पढ़ना है। उसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। उस एग्जाम्पल को तो पहले लर्न करना ही है, साथ साथ उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी लर्न करना है। तो आज मैं उन्हीं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को बताऊंगा सभी प्लांट से रिलेटेड, जो यहाँ क्वेश्चन में लिख रखा है। तो देखो, क्वेश्चन में जो भी लिख रखा है उससे रिलेटेड बात कर लूँ मैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है सन हेम्प। एक बात और बता दूं सन हेम्प को बताने से पहले कि सन हेम्प से लेकर के जो ग्राम तक लिखा हुआ है प्लांट का नाम, वो सभी फवेसी फैमिली का है। इसी तरह से टोबैको से लेकर के, मतलब यहाँ से लेकर करके चिली तक जो प्लांट का नाम लिखा हुआ है वो सभी सोलेनेसी फैमिली का है। और अलोई से लेकर करके, यहाँ से लेकर करके ग्लोरिसा तक जो प्लांट का नाम लिखा हुआ है वो लिलिएसी फैमिली का है। आपको मैंने एक ट्रिक के अकॉर्डिंग सभी फैमिली के प्लांट्स का नाम भी लर्न करवा दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। बट यहाँ पे सन हेम्प को देखोगे तो इससे ऑब्टेन होता है फाइबर, धागा के रूप में ऑब्टेन होता है फाइबर जिसको कहते हैं। मूंग जो होता है, जिसे कि फूड के रूप में उपयोग करते हो, पल्स के रूप में उपयोग करते हो, मतलब दाल के रूप में, पल्सेज के रूप में उपयोग करेंगे। ग्राउंड नट को भी फूड के रूप में करेंगे, साथ साथ ऑयल के रूप में भी उपयोग करते हैं। सोयाबीन को एनसीईआरटी लिखता है ऑयल के रूप में उपयोग करते हैं। मुलैथी एक बहुत ही सर्दी खांसी के लिए बेहतर दवा की तरह काम करता है, इसलिए एक ऐसा प्लांट हो गया, मेडिसिनल प्लांट हो गया। इसी तरह से स्वीट पी के बारे में ध्यान में रखना, एनसीईआरटी लिखा है ऑर्नामेंटल के रूप में, लेकिन स्वीट पी का हिंदी आपको पता होना चाहिए कि खेसारी होता है। बॉटनिकल नेम लेथायरस ओडोरेटस होता है। तो आपको मुख्य रूप से एनसीईआरटी में जो ऑर्नामेंटल लिखा है उसी पे फोकस करना है। हालांकि हम लोग खेसारी का दाल भी खाते हैं, और साथ साथ बिहार में एक प्रचलन है साग खाने का, उसके लीफ के पार्ट को गला कर करके हम लोग एक फूड मटेरियल तैयार करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ये सब बात कुछ नहीं बताती है, वो ऑर्नामेंटल बताती है। आपको ऑर्नामेंटल ही ध्यान में रखना पड़ेगा स्वीट पी के लिए, ऑर्नामेंटल, क्योंकि जमाना आजकल एनसीईआरटी का है। जिस तरह से धर्म ग्रंथ की बात को हम कभी गलत नहीं साबित करते, उसी तरह से 11th-12th नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि एनसीईआरटी आपका धर्म ग्रंथ है, उसकी बात को गलत नहीं साबित करते। गलत है तो है, हम उसी को याद रखेंगे क्योंकि वही सही मार्क्स दिलवाएगा। ओके। इसी तरह से सेसबैनिया को देखो, यहाँ पे वो चारा के रूप में उपयोग करा जाता है, फूडर के रूप में उपयोग करा जाता है। फूडर मीन्स चारा होता है। लुपीन होता है जो ऑर्नामेंटल प्लांट है। ऑर्नामेंटल कहने का मतलब कि सजावटी पौधा बोल सकते हो, घर में लगाते हैं इसको फ्लावर के रूप में। ट्राइफोलियम भी फूडर प्लांट के रूप में होता है, चारा के रूप में उपयोग होता है। इंडिगोफेरा, इंडिगोफेरा हो जाता है जो गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन करा था नील की खेती से रिलेटेड, वही नील है इंडिगोफेरा। मतलब कि नील कलर देने का काम करता है, तो कह सकते हो कि डाई प्रोड्यूस करता है। बल्कि ये जो सेम, अरहर और ग्राम होते हैं, ये तीनों तो फूड ही है, दाल के रूप में उपयोग करा जाता है। यहाँ तक बातें हो गई फवेसी फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब इसी तरह से देखोगे, टोबैको में एक टर्म लिखा हुआ है कि टोबैको का उपयोग फुमिगेटरी के रूप में उपयोग करते हैं। तो फुमिगेटरी का मतलब समझ लीजिए, बहुत सारे लोग टोबैको का उपयोग करते हैं नशा के रूप में, और उसके स्मोक को शरीर के अंदर ले जाते हैं। तो स्मोक के रूप में जिस भी सब्सटेंस का उपयोग करेंगे नशा के रूप में, उसके लिए टर्म दिया जाएगा, क्या चीज़? फुमिगेटरी। अब इसी तरह से अगला देखोगे बेलाडोना। बेलाडोना और अश्वगंधा दोनों की बात करेंगे तो ये दर्द निवारक दवा है, इसलिए दोनों को किस में उपयोग करेंगे? मेडिसिनल प्लांट के रूप में जानेंगे।
मतलब अश्वगंधा भी मेडिसिनल प्लांट हो गया, बेलाडोना भी मेडिसिनल प्लांट हो गया। इसी तरह से पेटूनिया को देखोगे तो पेटूनिया हो जाता ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधा के रूप में ऑर्नामेंटल प्लांट है। बल्कि यहाँ से टोमेटो को देखोगे, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, इसको तो खाने के रूप में उपयोग करते हैं, फूड के रूप में उपयोग करते हैं। इन चारों को टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, ऐसे भी सब्जी बनाते होंगे, आलू, टमाटर, ब्रिंजल में मिर्च मिलाते होंगे तो बड़ी आसानी से फूड के रूप में ध्यान में रहेगा आपको। इसी तरह से बाकी जो बच गया वो लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। तो लिलिएसी फैमिली में अलोई, जिसको कि एलोवेरा आजकल काफ़ी प्रचलन में है, उसको हम लोग पीते भी हैं, एलोवेरा के गुदा को खाते भी हैं। इसके साथ साथ स्किन में लगाते भी हैं तो स्किन डिजीज क्योर भी हो जाता है, मतलब स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, साथ साथ एब्डोमेन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, भूख बढ़ाता है। इसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि डाइजेशन को भी प्रॉपर ठीक करता है। इस तरह से एलोई का उपयोग हम मेडिसिन के रूप में करेंगे, मेडिसिनल प्लांट के रूप में जानेंगे। इसी तरह से ट्यूलिप देखोगे ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में होगा, ऑर्नामेंटल प्लांट। एस्परागस को लिखा है एनसीईआरटी की फूड के रूप में उपयोग करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, फूड के रूप में उपयोग करते हैं, बट इसका भी मेडिसिन बनता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद में बनाए जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी वो बात नहीं लिखा है, मेडिसिन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड लिखा है, इसलिए आपको फूड ही ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी कॉल्चिसिन के बारे में आप पढ़े होंगे सेल डिवीजन के समय कि इससे एक कॉल्चिकम नाम का अल्कलॉइड ऑब्टेन करते हैं, अल्कलॉइड, जो कि सेल डिवीजन के समय मेटाफेज स्टेज को अरेस्ट करता है, रोकता है, क्योंकि उसमें स्पिंडल फाइबर को ये बनने नहीं देता है, बट पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन में मदद करता है। क्रोमोजोम के क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन तो होता है सेल में, लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हो पाता है, इसलिए सिमिलर सेल में क्रोमोजोम की संख्या डबल हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। एक किसने करवाने में मदद करता है? कॉल्चिकम उल्टा लिख गया है जी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की बात है। कॉल्चिसिन ऊपर में लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था कॉल्चिकम और नीचे में होना चाहिए था कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक्चुअल में अल्कलॉइड है जो मेटाफेज स्टेज को अरेस्ट करता है। ऊपर में जो मैंने कॉल्चिसिन से रिलेटेड बात बताया वो सभी इंक्लूड था इनके लिए। ओके, ग्लोरिसा को देखोगे तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। इस तरह से एनसीईआरटी में जो भी फबेसी फैमिली, सोल्वेंसी फैमिली और लिलिएसी फैमिली में जो एग्जाम्पल दिए गए थे उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का भी यहाँ मैंने चर्चा कर दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देगा तो मैं समझता हूँ आप आसानी से बना पाओगे। थैंक यू।